मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का सेशन भी बहुत अच्छा रहा। तकरीबन हम कह सकते हैं कि वन वे अपसाइड की मूव ही देखने को मिली और हमने हाईएस्ट क्लोजिंग दी है आज। और अगर मेरी वीडियोस जो मैंने पिछली अपलोड की हैं उसको आज के सेशन से एनालाइज किया है अगर आपने, तो मुझे आपके साथ रिजल्ट्स को डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। अब 2 तारीख के लिए इन्हीं निफ्टी इंडेक्स के जो स्टॉक्स हैं उसमें क्या पॉसिबिलिटीज़ बनती है, चलिए एक बार उसे फिर से डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैंने अल्ट्राटेक सीमेंट का चार्ट स्क्रीन के ऊपर लगाया है। अगर आज की क्लोजिंग देखें तो हायर साइड पर है, और अगर कल की क्लोजिंग से कंपैरिजन करेंगे तो 9 दिन की मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज हुई थी, आज उसके ऊपर क्लोज हुई है। और एक चीज़ को आप ध्यान से देखिए, अगर आप पिछले 10 या 7 से 8 दिन की जो मूवमेंट को देखेंगे, 4910, ये जो मैंने एक ऊपर की टारगेट या रेजिस्टेंस है, स्टॉक ने इसको छुआ, इसको क्रॉस किया, लेकिन क्लोजिंग इसके नीचे ही आई। यानी ये एक अच्छी बड़ी रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। और मेरा आपसे कहना था कि इसको क्रॉस करे तो एक मूवमेंट बन सकती है, लेकिन अगर आप यहां देखें तो एक बेरिश क्रॉस ओवर है एमएसीडी में और आरएसआई 64-65 के आसपास, तो यहां एक मूव दिख सकती है, लेकिन एमएसीडी में हमें अभी इंडिकेशन अपसाइड का नहीं मिला। तो मेरा मानना यह है कि अगर नीचे की तरफ प्राइस गिरता है 4780 के नीचे, तो वहां तो शॉर्ट बनता है। 4780 काफी नीचे की मैं बात कर रहा हूं, तकरीबन जहां क्लोजिंग हुई है वहां से 125 पॉइंट नीचे की। लेकिन क्या बाइंग करनी है? देखिए, बाइंग आप बिल्कुल करिए, लेकिन स्टॉप लॉस, स्टिक स्टॉप लॉस लगाइए। अगर प्राइस कल के सेशन में 4910 जहां आज क्लोज हुआ है उसके ऊपर 5-7-10 रुपए नहीं, कम से कम 40 रुपए ऊपर अगर ट्रेड करना शुरू करे, जो आज का हाई भी है, मैं उसकी बात हाई बता देता हूं, आज आपका 4960 का, और क्लोजिंग आपको 4910 से ऊपर दिखे तो आप बाइंग करके चल सकते हैं। अदरवाइज बार बार यहां से स्टॉक नीचे आता है, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि देखकर बाइंग कीजिएगा। हां, शॉर्ट बनती है, बिल्कुल बनती है 4790 के नीचे, बीच में अवॉइड ही करिए तो ज़्यादा अच्छा है। अब बात करें आईओसी। आईओसी ने देखिए जो नीचे की एक्सपोर्ट बनती है 84, वहाँ से बाउंस बैक लिया और हायर साइड पर क्लोजिंग दी है और 9 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दी है। अब हम इंडिकेटर्स को भी देख लेते हैं। देखिए, इंडिकेटर्स अभी भी बेरिश है, एक आधी मूव की वजह से हम अपना होराइजन चेंज नहीं करेंगे। 4 दिन की लगातार गिरावट के बाद एक कैंडल ब्लू की जनरेट हुई है, तो अगर ये प्राइस नीचे 85 के नीचे फिर से ट्रेड करना शुरू करे तो आप अपनी लॉन्ग पोजीशन से एग्जिट हो जाइएगा। क्लोजिंग अच्छी आई है, 86 के मेरे टारगेट थे, उसके ऊपर की क्लोजिंग आई है, तो 86 के ऊपर तो ये प्राइस वैसे तो बहुत ट्रेड करता रहा, लेकिन जब से ये नीचे की तरफ गया है तो फिर इसके लिए एक रेजिस्टेंस थी 86 की, उसके क्रॉस करके ऊपर क्लोजिंग दी है। तो वैसे बाइंग बनती तो नहीं है क्योंकि हम बेरिश क्रॉस ओवर में हैं, तो मैं ऐसी पोजीशन यहाँ पे कोई पोजीशन इनिशिएट नहीं करूँगा। मुझे क्रॉसओवर को, बुलिश क्रॉसओवर को देखना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए अगर कोई बाइंग साइड पर बैठना भी चाहता है, मूव के साथ जाना भी चाहता है जो आज की रही है, तो उस केस में 85 का स्टॉप लॉस लेके बाइंग कर सकता है। लेकिन मैं 85 बाइंग साइड पर अभी बैठने की आपको एडवाइस नहीं दूंगा। मैं तो ये कहता हूं कि आप साइडवेज रहिए, बुलिश क्रॉस ओवर देखेगा तो हम बाइक करेंगे, चाहे हम 87 88 पर ही करें, लेकिन हाँ 84 से नीचे जाने पर हम शॉर्ट जरूर करेंगे, क्योंकि इसका अभी सेंटीमेंट्स नीचे के ही हैं। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड एक बड़ा बाउंस, और देखिए 107 का प्राइस था मेरा, उसको क्रॉस करके 111 की क्लोजिंग दी है। और आप ये देखिए
ये अभी तक की जो पिछले, जब से मार्केट गिरी है मार्च, उसके बाद की ये हाईएस्ट क्लोजिंग है। और अब ऐसा लगता है कि हम यहां से 120 तक, 120 एक प्राइस है, वहां तक की अब रैली दिखा सकते हैं। और अब इसके लिए 107 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा। तो 107 के स्टॉप लॉस के साथ आप बाइंग कर सकते हैं। अब जहां पे आज की क्लोजिंग आई है देखिए। और लेकिन एक चीज को भी खास ध्यान रखिएगा, 84 85 की आरएसआई रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में देखने को मिलती है। हाँ, इस आरएसआई के आसपास आप ये मान के चलिए कि स्टॉक कई दिन ट्रेड कर सकता है। मैं ये नहीं कहता कि 84 85 के बाद करेक्शन एकदम से दिखेगी, लेकिन हायर साइड के ऊपर आरएसआई ट्रेड कर रही है। तो जिस हिसाब से आप कैंडल्स बड़ी बड़ी फॉर्मेशन देख रहे हैं अप साइड पर, उसी तरीके से आप डाउन साइड की फॉर्मेशन भी देख सकते हैं इस स्टॉक में। तो 120 का मैंने टारगेट आपको बता तो दिया है, लेकिन 107 अगर ब्रेक करता है तो आप लॉन्ग पोजीशन से एग्जिट हो जाइएगा। और बिल्कुल अगर किसी ने बाइंग करनी है तो हैजिंग के साथ ही बाइंग कीजिए। हैजिंग इन द सेंस, अगर आप लॉट बाय कर रहे हैं तो पुट बाय कीजिए, और अगर लॉट शॉर्ट कर रहे हैं तो आप कॉल बाय कीजिए। इस तरीके से आपका मिनिमम रिस्क है और मैक्सिमम रिवॉर्ड है। तो बाइंग साइड पर मेरी, वैसे देखिए ट्रेंड पॉजिटिव है, लेकिन मेरी इतने ऊपर के लेवल पर बाइंग करने की हिम्मत नहीं होती। ट्रेंड पॉजिटिव है नो डाउट। मैं आरएसए को देखते हुए खुद अपनी पर्सनल कोई इस रेट के ऊपर पोजीशन नहीं बनाऊंगा, लेकिन अगर आप ट्रेंड के साथ चलना चाहते हैं तो 107 के स्टॉप लॉस के साथ बाइंग कर सकते हैं। टाटा मोटर्स, देखिए टाटा मोटर्स में मैंने अपनी पोजीशन बनाई है 100 जो 85 की कॉल है उसको बाय करके फ्यूचर सेल किया है। और मेरा मानना है कि एक बार हम 173 फिर से देख सकते हैं। 77 की आरएसआई है, यही मेरा रीज़न है इसको सेल करने का। स्टॉक में ट्रेंड पॉजिटिव है, लेकिन इतनी बड़ी रैली के बाद करेक्शन बनती है और मेरे ख्याल से हम फिर से 174 तक आ सकते हैं, इसलिए मैंने पोजीशन शॉर्ट साइड पर बनाई है। तो 184 के स्टॉप लॉस के साथ आप शॉर्ट पोजीशन भी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन अगर 184 के ऊपर की क्लोजिंग मिलती है तो शॉर्ट पोजीशन से एग्जिट हो जाइएगा। वह अगर स्टॉप लॉस के साथ काम करें तो स्टॉप लॉस तो हिट हो ही जाएगा, लेकिन मैं एडवाइस कभी नहीं करता कि आप स्टॉप लॉस के साथ कोई ट्रेड लें। मैं कहता हूं कि आप ऑप्शंस बाय करके साथ में फ्यूचर्स में ट्रेड करें तो ज़्यादा अच्छा होता है। स्टॉप लॉस तो हिट हो जाते हैं क्योंकि दोनों तरफ की मूव हमें देखने को मिलती है। तो मैं अभी फ़िलहाल 185 के ऊपर की क्लोजिंग एक करेक्शन से पहले नहीं देख रहा। अगर मिलती है तो शॉर्ट से एग्जिट हो जाइएगा, लेकिन ऊपर जाने से पहले मुझे लगता है कि इसका प्राइस 173 के आसपास आना चाहिए। यूपीएल, देखिए यूपीएल ने, मैंने क्या कहा था, अपनी मेरी पिछली वीडियोस देख लीजिए। मैंने कहा था कि स्टॉक का प्राइस 435 के ऊपर की अगर क्लोजिंग दिखाता है तो आप बाइंग करके चल सकते हैं, और क्लोजिंग आई है 436 की, तो बिल्कुल हायर साइड की क्लोजिंग है, आप बाइंग करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस रखिए 426 का, और टारगेट होगा 445। 445 अगर क्रॉस होता है तो 450 पे एक रेजिस्टेंस देखने को मिलेगी, और अगर वहीं से क्रॉस हो जाता है और क्लोजिंग मिल जाती है तो आप इस स्टॉक में 100 पॉइंट्स की एक शार्प रिकवरी देख सकते हैं अपसाइड पर। तो बिल्कुल बाइंग बनती है, और मैं आपसे पिछली वीडियो में कहता भी आया हूं कि 435 के ऊपर की क्लोजिंग पर आप बाइंग करके चल सकते हैं। हीरो मोटोकॉर्प, हीरो मोटोकॉर्प ने देखिए हायर साइड पर 3125 के आसपास के हाइज लगाए और क्लोजिंग मिली 3108 की। जो कल की क्लोजिंग थी वहीं के आसपास हम आज भी क्लोज हुए, और इंडिकेटर्स हमें कहते हैं कि हम अभी बाइंग साइड पर ही एक स्ट्रेंथ दिख रही है। और डीएमआई कोई खास इंडिकेशन दे नहीं रही। आप
बिल्कुल बाइंग करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस अगर थोड़ा बड़ा रखना है तो 3055 के स्टॉप लॉस के साथ आप बाइंग करके चल सकते हैं। लेकिन एक के बाद एक हमारी 3 मूव अपसाइड पर हैं और बुलिश क्रॉस ओवर ही है। कहीं भी इंडिकेशन अभी अभी बेरिश साइड पर नहीं दिख रहा। तो एक टारगेट जो मैं 3170 की बात कर रहा हूं, हो सकता है कि एक अच्छी मूव हमें वहां तक ले जाए, और वही इसके लिए एक हर्डल भी है। तो कॉन्शियस होकर ट्रेडिंग लीजिएगा। हैजिंग के साथ 3055 के स्टॉप लॉस के साथ बाइंग में बैठ सकते हैं, क्योंकि अभी हम बुलिश ट्रेंड के अंदर ही हैं। शॉर्ट अभी मत करिए। टाइटन टाइटन ने देखिए क्या जबरदस्त बेयरिश साइड पर मूव दिखाई है। ये कैंडल बेयरिश साइड पर नहीं है बेसिकली। अब मैं आपको एक दिखाता हूं। देखिए यहाँ बेयरिश क्रॉसओवर बन रहा है, और जब ये हमें बन के क्रॉस दे देगा तो हमें हमारे लिए इंडिकेशन है कि हम इसे शॉर्ट कर सकते हैं। मेरे हिसाब से ये प्राइस निकलेगा 1325 के आसपास। अगर इसको नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो एक शॉर्ट सिग्नल होगा 1300 के टारगेट के लिए और 1260 के टारगेट के लिए। तो ठीक है, नीचे की तरफ हम क्लोज जरूर हुए हैं, लेकिन अभी हम ट्रेड कर रहे हैं 20 दिन की मूविंग एवरेज और 9 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर। इसीलिए मैं शॉर्ट की एडवाइस नहीं करूंगा, लेकिन बाइंग की एडवाइस भी नहीं करूंगा। शॉर्ट बिल्कुल करेंगे 1320 के नीचे, 1325 ब्रेक होने के बाद 1320 के नीचे, तो 1300 और 1260 के टारगेट के लिए। ऊपर बाइंग अभी अवॉइड कीजिए। टीसीएस टीसीएस ने देखिए नीचे जो लो लगाए 2641 के, इतने नीचे के लो, और हाई लगाए 2740 जहां क्लोजिंग मिली है। और देखिए ओपन हम कहां हुए थे, 2690। देखिए 2690 एक इसके लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट थी। प्राइस उसके नीचे इंट्राडे में बहुत नीचे तक गया, लेकिन क्लोजिंग नहीं मिली। मैंने अपनी तमाम पिछली वीडियोस को अगर आप देखेंगे तो मैंने 9 दिन की मूविंग एवरेज 2690 थी, जो कल के हिसाब के लिए थी, और उससे पहले तो ये 2680 भी थी। तो 2690 के नीचे अगर हमें क्लोजिंग मिलती तो हम बिल्कुल बेरिश होते, लेकिन क्लोजिंग देखिए सबसे ऊपर 2740 के आसपास मिली। तो आप देखिए बुलिश क्रॉसओवर है, तो आप बाइंग करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस रखिए 2720 का, छोटा सा स्टॉप लॉस की बात कर रहा हूं। लगता है कि हम 2840 की तरफ मूव कर सकते हैं। शॉर्ट बनती है अगर दिखे कि स्टॉक 2685 के नीचे क्लोज हो रहा है, जैसे मैं 325 327 के आसपास की बात कर रहा हूं, तो उस केस में शॉर्ट पोजीशन बन सकती है। और मेरा मानना है कि एक बार स्टॉक का प्राइस नीचे गिरेगा। रीज़न क्या है कि ये गैप अभी तक फिल नहीं हुआ। 2541 से लेके जो ये गैप था 2586 का, ये गैप अभी फिल होना बाकी है। तो इसलिए आप बाइंग में रह सकते हैं, शॉर्ट अभी मत कीजिए। मारुति मारुति ने देखिए जो नीचे की सपोर्ट थी वहीं पे सपोर्ट लिया, और क्लोजिंग देखिए 7135 की। हाई लगाया हमने 7160। कितनी बड़ी मूवमेंट। आप ये देखिए ओपन ये हुआ 7126, वहां से लो लगाया 6990 का, और एक शार्प रिकवरी वहां से देखने को मिली 7153 का हाई, और क्लोजिंग मिली हायर साइड पर 7136। क्या कहते हैं इंडिकेटर्स? इंडिकेटर बिल्कुल बाइंग साइड पर ही बैठने को कह रहे हैं। तो आप बड़ा स्टॉप लॉस नहीं ले। देखिए स्टॉक बड़ा है, मूवमेंट बड़ी देता है, तो इसमें 50-100 पॉइंट कुछ नहीं रखता। तो 7030 के स्टॉप लॉस के साथ आप बाइंग में बैठ सकते हैं। मेरे हिसाब से कल के ट्रेडिंग सेशन में हमें 7230 के टारगेट्स ये वाले दिख जाने चाहिए, 7240 के टारगेट। तो अगर उसके ऊपर क्लोजिंग मिल जाती है तो एक बड़े रनअप की तैयारी हो सकती है। उस केस में 7440 के भी टारगेट आपको दिख सकते हैं। पिछले 1.5 महीने से ये प्राइस तकरीबन 200-300 पॉइंट्स की रेंज के अंदर ही मारुति ट्रेड कर रहा है। तो दोनों तरफ के ट्रेड मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि ऊपर चला गया तो हम वहाँ शॉर्ट नहीं कर सकते और नीचे चला गया तो हम बाइंग नहीं कर सकते। हमें दोनों तरफ के ट्रेड मिल रहे हैं। आप देखिए इसकी रेंज क्या है। नीचे की तरफ 6700, ऊपर की तरफ 7200। ये तो 400-500 पॉइंट की रेंज पिछले 2 महीनों से है। तो अब हम बात करें ब्रिटेनिया। ब्रिटेनिया ने
एक हाई लगाने के बाद 7685 का क्लोजिंग दी है 3630 की। अच्छी क्लोजिंग है, बुरी क्लोजिंग नहीं है। और इंडिकेटर्स को देखें तो अभी बुलिश साइड पर ही है, हमें क्रॉसओवर देखने को मिल रहा है। तो बिल्कुल बाइंग में रह सकते हैं जब तक प्राइस 3575 के ऊपर है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर 3540 के नीचे प्राइस गिर जाता है तो अपनी पोजीशन से एग्जिट होके शॉर्ट साइड पर आप बैठ सकते हैं। लॉन्ग पोजीशन से एग्जिट होना पड़ेगा। लेकिन जब तक 3575 मान लीजिए या 3570 मान लीजिए, इसके ऊपर प्राइस है, बिल्कुल शॉर्ट नहीं करनी। लॉन्ग नहीं करनी तो कोई बात नहीं, लेकिन शॉर्ट भी नहीं करनी। तो दोस्तों, मैंने अभी अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया है निफ्टी इंडेक्स के 10 अच्छे वेटेज रखने वाले शेयर्स के ऊपर। और मेरा मानना है कि अगर मेरी वीडियो को आप कल के ट्रेडिंग सेशन के साथ एनालाइज करेंगे इन पर्टिकुलर स्टॉक्स को, तो आपको बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। अगर आप समझते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। इसी बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर।